हेलो। हाँ रिंकेश। क्या हाल है भाई? बस भाई बढ़िया, तू बता कैसा है। बस मजे में। हाँ भाई। अरे, मेरे को मिस्टर एस मुफारे से बात करनी है, हो सकती है क्या इनसे डायरेक्ट? मिस्टर एस कुमार से डायरेक्ट टॉक। हाँ, काफी सवाल हैं यार जो पूछने हैं मन में, जो चलते हैं। अच्छा, डायरेक्ट बात करना चाहता है। हाँ। यार रिंकू, डायरेक्ट बात तो कैसे हो पाएगी मेरे भाई। पॉसिबल ही नहीं है, किसी वेबिनार वगैरह के जरिए या ऐसा कुछ पॉसिबल है। कहीं पे वो तेरे को जुड़ जाते हैं किसी वेबिनार में तो बात अलग है, बाकी वैसे डायरेक्ट टॉक तो पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। अच्छा। इसका बीच का एक ही रास्ता है, वो है अपना इंडियन लीडर। ठीक है। अच्छा। हाँ, इंडियन लीडर तक तो अपनी बात से पहुंचा सकता है, यदि तेरे को जो बात मिस्टर एशरफ फारे को जो बातें बतानी है वो बातें। तू ऐसे उन पैसे पे जाके मेल भी कर सकता है यार, यदि तेरे मन में कोई ऐसे ही डाउट चल रहे हैं कि तुझे बात ही करनी है। या फिर जो अपने इंडिया के लीडर्स है उनके जरिए भी जाके तो मिस्टर एशरफ फारे से कांटेक्ट कर सकता है मेरे भाई। इतना कोई ये कोई बड़ा हॉप चॉप वाला काम नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। ठीक अच्छा। है। हाँ वही है, अपने इंडिया के लीडर के बारे में यदि बात करते हैं रिंकू, तो लिटरली यार कई बार मैं ऐसा सोचता हूँ कि यार अपने इंडिया के जो लीडर है ना रिंकू, एक जो जी। लीडरशिप क्वालिटी होती है ना, वो वाली क्वालिटी उनमें नजर नहीं आती यार। ठीक है। हाँ, ये हालांकि तो सही, ये तो सही बात है। जो लीडरशिप एक क्वालिटी होती है ना, कि पता है लीडर होता क्या है रिंकू, वो अपनी टीम जो है ना, अपनी टीम उसके साथ जी। चलता है हमेशा। हमेशा उसके साथ चलता है अपनी टीम, और अपनी टीम को एक सही डायरेक्शन पे लेके जाने की कोशिश करता है। और जो टीम को जो अचीवमेंट्स जो बेनिफिट्स जो मिलते हैं ना, लीडर की कोशिश रहती है कि सबसे पहले वो टीम को मिले, उसके बाद मेरा नंबर आए। समझ रहे हैं। हाँ हाँ। मतलब जो भी बेनिफिट्स होते हैं कहीं पे यदि कोई फायदे वाली चीज है, तो लीडर का एक ही मोटिव रहता है कि सबसे पहले मेरी टीम को मिले, जिससे मेरी टीम मोटिवेट हो, उसके बाद मेरे को। पर अपने इंडिया के जो लीडर है मेरे भाई, वो मतलब क्या बताऊं तेरे को। एक तो उनकी वो वाली बात, मुझे अभी तक उस बात पे हंसी आती है कि मेरे को सब कुछ पता है बट मैं बताऊंगा नहीं। ठीक है। पहली ठीक वाली है। तो ये बात। वो दूसरी वाली ये बात रिंकू देख, फाउंडिंग मेंबर कितने परेशान है यार, देख तो कितने परेशान हाँ, है फाउंडिंग मेंबर। परेशान तो है ही। उन्होंने अपना खुद का विड्रॉल ले लिया, सितंबर के महीने में ही खुद का विड्रॉल ले लिया, खुशियां मनाई, केक काटा, सबको बताया कि मेरा विड्रॉल आ गया। ठीक है। बट यार जो तुम्हारी टीम में है, एटलीस्ट एक तुम्हारी जो कम्युनिटी है, एटलीस्ट उसके बारे में भी तो सोचो आप। मैं गलत कह रहा हूँ भाई? ठीक है। हाँ, सही है। यदि कोई लीडर है तो सबसे पहले वो क्या करता है, अपनी टीम के बारे में सोचता है। बट अपने इंडिया के जो लीडर है मेरे भाई, उनको बिल्कुल परवाह नहीं है। मतलब एक कहावत है ना हिंदी में, अपना काम बनता है, ऐसा कुछ एक कहावत है यार, क्या है। हाँ, मगर इनको तो अपना काम निकालने से मतलब होता है, इंडियन हाँ लीडर। बस अपना काम बन गया कि अपना विड्रॉल आ गया, उसके बाद तुम इस टाइप की बातें बोल रहे हो कि ऑन पैसिव पे डिपेंड मत रहो, आप अपने काम धंधे पे फोकस करो, ये तमाम तरीके की बातें बोल रहे हैं। यदि आपका विड्रॉल नहीं आ रहा होता तो शायद आप विड्रॉल के लिए लड़ाई लड़ रहे होते। बट जी। आपका विड्रॉल आ चुका है, अब आप विड्रॉल के लिए आपने लड़ाई लड़ना बंद कर ही दिया है। हम्म। तो मेरे भाई, तेरे जो मन की बात है, जो तेरे दिल की बात है, वो जो तू कहना चाहता है मिस्टर एशोफारे से, वो एक टाइम आएगा ऐसा भी कि तेरा डायरेक्ट भी बातें होंगी, मतलब किसी न किसी कमेंट के जरिए हो, किसी वेबिनार के जरिए हो, ऐसा भी पॉसिबल है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ तुझे इंडियन लीडर्स के जरिए ही अपनी बातें को पहुंचाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। जी। पर आज के टाइम में करंट सिचुएशन में भाई, वो मिस्टर एश के राइट हैंड है। ठीक है। यदि वो चाहें, यदि वो कोशिश करें, तो इंडिया के फाउंडिंग मेंबर्स की हर एक दिल की बात, हर एक दुख दर्द की बातें, कि वो किस तरीके से परेशान है, शायद ऐश मुफारे को इतना पता ही नहीं होगा कि इंडिया में इतने फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो ब्याज पे पैसा लेके वो कनेक्ट के पैकेज को सब्सक्राइब कर रखा है। ठीक है। बिल्कुल और वो बिल्कुल। आगे आने वाले टाइम पे अफिलिएट मार्केटिंग भी नहीं कर पाएंगे, उनको ज्यादा नॉलेज भी नहीं है कि प्रोडक्ट को कैसे सेल किया जाता है बाजार में। ठीक है। इस टाइप जी। की तमाम चीजें यदि मिस्टर एशोफारे को पता लगे कि हाँ यार इतना कुछ मतलब लोग इतना गहन प्रेम करते हैं ऑन पैसेज पे, तो शायद उनके माइंड में कहीं ना कहीं क्लिक हो सकता है मेरे भाई। ठीक है। जी। यार इनको देख, जो लीडर होता है ना, लीडर, जैसे मैंने तेरे को पहले भी बताया कि उसके अंदर कुछ क्वालिटी होती है लीडरशिप में। ठीक है। जी। सबसे पहले लीडर के अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना लीडर का, बहुत शानदार कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए उसके। ठीक है। एक ओपन माइंडेड होना चाहिए लीडर। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ चीजों को दबा लें, ऐसा कुछ नहीं। जो उसके माइंड में है ना, ओपन माइंडेड, मतलब बेझिझक। एक लीडर जो लीडर होता है ना, वो वाला मेन जी। लीडर होता है। एक क्रिएटिव होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, मतलब नए नए आइडियाज उसके माइंड के अंदर आने चाहिए लीडर के अंदर। ठीक है। एक उसकी लिसनिंग जो पावर है ना, सुनने की शक्ति, वो अच्छी होनी चाहिए। अपने इंडिया के लीडर तो सुनते तो है ही नहीं। यदि कोई बंदा, यदि कोई बात करने की कोशिश करता है तो उसको सीधा एक ही धमकी दी जाती है कि आपके आईडी को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है। हाँ। आईडी टर्मिनेट करने की धमकी देते हैं, और मतलब पैसे के बारे में तो ऐसा कर दिया इन्होंने कि पैसे के बारे में तो बात करना यहाँ पे गुनाह है।
समझ रहा है? मतलब क्वालिटी वाली बात नहीं है। हाँ, पैसे के बारे में तो बात करना उन पैसे में गुनाह है यार। हम आए किस वजह से? हम सिर्फ पैसे के लिए तो आए हैं, ठीक है। और क्या। बाकी सेकेंडरी थिंग, हमारे पास सेकेंडरी ऑप्शन क्या है? सिर्फ पैसा है, सिर्फ पैसा पैसा पैसा, उसके लिए हम उन पैसे में आए। और आप ना तो पैसे की बात करने देते, और मतलब एक तरीके से बात है कि जैसे मैं लीडरशिप की क्वालिटी की बातें कर रहा हूँ, लिसनिंग पावर की, मतलब इन्होंने इतना डरा के धमका के रखा हुआ है कि एक फाउंडर अपने मन की बात रख ही नहीं सकता उन पैसों के प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। जी और इसके अलावा भाई देखिए, लीडर के अंदर डिसीजन मेकिंग की पावर होनी चाहिए, मतलब अपना डिसीजन खुद ले सके, इस टाइप की पावर लीडर के अंदर होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जो होता है ना, कि जी बिल्कुल अंदर बिल्कुल एक तरीके से साफ दिल वाला, जिसको ये कह सकता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर, परफेक्ट एक उसका अंदर माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ, मेरे इतने लोग मेरी कम्युनिटी में हैं, और ऑन पैसेज जिस हिसाब से मतलब ग्रो करता है, जिस हिसाब से यूजर्स आते हैं, तो इतना इतना बेनिफिट, इतना इतना फाउंडिंग मेंबर्स को मिल सकता है। मतलब एक उंगलियों पे सारी चीजें याद होनी चाहिए एक लीडर्स को मेरे भाई। तब बिल्कुल। मैं तेरे को ये, मेरे हिसाब से शायद 7 या 8 क्वालिटी बताई है एक लीडरशिप की मेरे भाई। तेरे को कोई सी क्वालिटी नजर आती है उसमें से? नहीं, मेरे को तो एक भी क्वालिटी नजर नहीं आती इनमें से। एक भी क्वालिटी नजर नहीं आती ना, ठीक है। नहीं। एक भी क्वालिटी मुझे भी नजर नहीं आती कि अपनी लीडरशिप में कोई क्वालिटी हो कि हाँ यार, हम गर्व के साथ कह सके कि हमारे लीडर के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, ठीक है। हालांकि रिंकू देख, अपन ये वाली जो बातें कर रहे हैं लीडरशिप के बारे में, कुछ लोगों को बुरी भी लगेगी, कुछ लोग इसके पक्ष में भी है। शायद जी मेरे हिसाब से जो मेरे को तेरे को सुनते हैं रिंकेश भाई, 90% लोग ऐसे हैं अपनी कम्युनिटी के साथ जो शायद आज के टाइम पे अपनी लीडरशिप क्वालिटी की वजह से परेशान है। फैक्ट है, ये बात सच्चाई है। क्योंकि हाँ उन्होंने जो बिल्कुल। बड़े बड़े सपने दिखाए थे, जो बड़े बड़े वादे करे थे मेरे भाई, एक भी वादे पे वो खरे नहीं उतर पा रहे हैं। खरे उतरने की बात तो दूर है, खरे तो खैर तब उतरेंगे जब उन पैसे कुछ करेगा, ठीक है। बट एटलीस्ट वो उन बातों को वापस से भी दोहरा दे एक बार। ऐसा भी उनके अंदर इतनी पावर भी नहीं है कि वो उन बातों को वापस से दोहरा सके, जिससे फाउंडिंग मेंबर्स का एक मनोबल बन सके मेरे भाई, ठीक है। जी बाकी यही बात है रिंकू देख, बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं। माइग्रेशन वाला जो प्रोसेस है वो चल ही रहा है अभी, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 2024 में ही कंप्लीट नहीं होगा, कुछ कह रहे हैं 2050 लग जाएंगे, कुछ कह रहे हैं हमारे मरने के बाद आएगा उन पैसे। मतलब तमाम तरीके की बातें फाउंडिंग मेंबर्स के दिमाग में चल रही है। कुछ उसको हल्के में ले रहे हैं, कुछ इसको भारी में ले रहे हैं, कुछ दिमाग में टेंशन घुसा के बैठे हैं कि यार उन पैसे आएगा तो पैसा आएगा, उन पैसे आएगा तो पैसा आएगा। माइंड में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वरीड होने की जरूरत ही नहीं है, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। ऑन पैसिव बिल्कुल। अपना काम कर रहा है, ठीक है। ऑन पैसिव अभी अपने साथ बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि ऑन पैसिव भाग गया है, ऑन पैसिव अभी अपने साथ बना हुआ है। और जैसे मिस्टर मोहम्मद कमाल ने कल के इंटरव्यू में बोला कि ऑन पैसिव कभी फेल नहीं होगा। ऑन पैसिव स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़े हुए हो, ये आपका खुद का बिजनेस है। यदि आपका बिजनेस नहीं भी है तो भी ऑन पैसिव को बिजनेस समझ के आप चलो। तमाम तरीके की बातें मिस्टर मोहम्मद कमाल सर ने बोली है मेरे भाई, ठीक है। तो ओवरऑल रिंकू, मैं तेरे को एक ही बात कहना चाहता हूँ मेरे भाई, कि अब अभी सब्र रख, इंतजार कर, ठीक है। मिस्टर ऐश मुफारे जो इस कंपनी के सीईओ हैं, सिर्फ और सिर्फ वो ही कंपनी के एक इंचार्ज हैं, वो ही कंपनी के कर्ता धर्ता हैं। जो भी फाइनल डिसीजन लेंगे तो मिस्टर ऐश मुफारे के जरिए फाइनल डिसीजन मिलेगा मेरे भाई तेरे को, हाँ, फाइनल डिसीजन तो मुफारिज यस मुफारिज ठीक लेंगे। है। वही लेंगे। और ऑन पैसिव की जो टीम है मेरे भाई, जो टेक्निकल टीम है, जैसे मिस्टर मोहम्मद कमाल सर ने बताया था कि मिस्टर नवीन जी है, सुजैन मैम है, डॉक्टर शैलेंद्र, डॉक्टर तारिक तंतावी जी हैं, और डॉक्टर शैलेंद्र जी हैं। काफ़ी उन्होंने 5-7 बंदों के नाम लिए थे उन्होंने, कि एक बहुत अच्छी सुपीरियर टीम ऑन पैसिव के पास है मेरे भाई। और हम ऑन पैसिव के एक प्राउड फाउंडिंग मेंबर्स हैं। तो शायद आने वाले दिनों में रिंकू अच्छी अपडेट शायद सुनने को मिले, ठीक है। बाकी ठीक है। लीडरशिप क्वालिटी के बारे में देखते हैं रिंकू, कि बाकी तो टीम तो अभी पीछे है, टीम तो अभी मतलब तौबा तौबा कर रही है, और अपने लीडर जो है वो मौज कर रहे हैं, मतलब उनका विड्रॉल आ चुका है, क्रिप्टो के जरिए उनका विड्रॉल आ चुका है मेरे भाई, ठीक है। हाँ सही है, और क्या। तो तमाम तरीके की बातें हैं रिंकू देख, माइंड में इतने सवाल है मेरे भाई, इतने सवाल है, इतने सवाल है, सारे सवालों को जवाब है ना अपने आप से लेना पड़ रहा है, ठीक है। बाकी अभी फिलहाल जवाब देने वाला कोई भी नहीं है। तो लेट्स सी, देखते हैं उन पैसे में क्या होता है, माइग्रेशन के प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, वापस से अपने हाथों में अपना ओईएस, अपना ओ फाउंडर, अपनी वेबसाइट कब से आती है। वो जैसे ही आएगी वैसे ही शायद एक गुड न्यूज, एक अच्छी न्यूज ऑन पैसे की तरफ से सुनने को मिलेगी, ठीक है ब्रदर। तो चलो ठीक है पॉजिटिव भाई। रहे, मोटिवेट रहे, बिल्कुल भी मत घबरा, ठीक है। ठीक है भाई। ओके ब्रदर। ओके।